आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वही आपकी पूरी जिंदगी चला रही है। आप सोचते हो कि आप अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन सच ये है कि 95% फैसले आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है, और यही सबकॉन्शियस माइंड सीधे यूनिवर्स से जुड़ा होता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, यूनिवर्स आपसे भाषा नहीं समझता, यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फीलिंग, इमोशन और वाइब्रेशन को समझता है, और आपकी फीलिंग सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है। अब सवाल उठता है, ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है। आप सो रहे हो, फिर भी वो काम कर रहा है। आप डर रहे हो, खुश हो, कंफ्यूज्ड हो, सब कुछ वहीं स्टोर होता है। आप जो बचपन में देखते हो, जो सुनते हो, जो बार बार महसूस करते हो, वही सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बन जाता है, और वही प्रोग्राम यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है। अब यहां से असली रहस्य शुरू होता है। आप कॉन्शियस माइंड से कहते हो, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है, मैं लायक नहीं हूं। तो यूनिवर्स किसकी सुनेगा? यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड की सुनेगा, क्योंकि वही रियल वाइब्रेशन भेज रहा है। क्योंकि उनके शब्द पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी फीलिंग नेगेटिव है, और यूनिवर्स फीलिंग को फॉलो करता है। अब इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करता है। हर थॉट एक सिग्नल है, हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है। जब कोई थॉट बार बार आती है, तो दिमाग में न्यूरल पाथवे बन जाती है, और वही पाथवे आपकी रियलिटी बन जाती है। अब स्पिरिचुअल एंगल समझो। पुरानी स्पिरिचुअल टीचिंग्स कहती हैं, जैसा अंदर वैसा बाहर। मतलब जो आपके अंदर चल रहा है, वही बाहर दिखाई देगा। यूनिवर्स मिरर की तरह काम करता है। आप सबकॉन्शियस लेवल पर जैसे हो, यूनिवर्स आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यूनिवर्स से बात होती कैसे है? आंसर बहुत सिंपल है, रिपीटिशन इमोशन। जो चीज आप बार बार महसूस करते हो, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या उम्मीद, वही मैसेज यूनिवर्स तक जाता है। आप जिस चीज से डरते हो, उसी के बारे में बार बार सोचते हो, और वही डर सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बन जाता है। इसीलिए डर सबसे ताकतवर मैनिफेस्टेशन टूल है। अब ध्यान से सुनना, यूनिवर्स आपको सजा नहीं देता, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड भी नहीं देता, यूनिवर्स सिर्फ रिस्पॉन्स देता है। आप जो भेजते हो, वही लौट कर आता है। अब सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से 3 तरीकों से बात करता है। पहला, इमोशन के जरिए, आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। दूसरा, हैबिट के जरिए, आप रोज क्या रिपीट कर रहे हो। तीसरा, बिलीफ के जरिए, आप सच में क्या मानते हो। आप बोल सकते हो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर से आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो यूनिवर्स उस डर को सुनता है। अब एक और डीप रहस्य, जब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस कोशिश करते हो, तो मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिश में डेस्परेशन होती है, और डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी लैक की होती है। इसीलिए कई बार जब आप छोड़ देते हो, तो चीजें अपने आप आने लगती हैं, क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस रिलैक्स्ड होता है, और रिलैक्स्ड माइंड सबसे साफ सिग्नल भेजता है। नींद का रोल यहां बहुत बड़ा है। जब आप सोते हो, तो कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, और सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है। इसीलिए सोने से पहले के थॉट्स सीधे यूनिवर्स तक जाते हैं। अगर आप सोने से पहले डर, चिंता या फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, तो वही सिग्नल रात भर चलता रहता है, और सुबह आप वही रियलिटी फील करते हो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए कोई मैजिक नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीजें चाहिए: अवेयरनेस, कंसिस्टेंसी, इमोशन। आपको अपने थॉट्स नहीं,
अपने इमोशंस ऑब्जर्व करने हैं। आप दिन में ज्यादा समय किस फीलिंग में रहते हो? डर में, शिकायत में या भरोसे में? यूनिवर्स आपकी मजबूरी नहीं देखता, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन देखता है। और वाइब्रेशन आप कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली जनरेट करते हो। अंत में सबसे बड़ी सच्चाई, आप यूनिवर्स से अलग नहीं हो, आप यूनिवर्स का ही हिस्सा हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स का एक्सटेंशन है। इसीलिए जब आप अंदर बदलते हो तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। याद रखना, यूनिवर्स आपकी आवाज नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी हालत सुनता है। और आपकी हालत आपका सबकॉन्शियस माइंड तय करता है।